क्योंकि छोटे पेड़ हैं और छोटे पेड़ों को पानी की आवश्यकता होती है। लगातार इनमें पानी डालते रहना है। अगर आपने पेड़ लगाया है तो इसको बड़ा भी आपको करना है, ऐसी आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर आप इनको देखोगे नहीं तो ये पेड़ फिर नष्ट हो जाएंगे, आपके पेड़ लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लगातार पानी डालना है और ये पानी लगातार इनके पेड़ों को डाल रहे हैं, देख रहे होंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ताली जरूर बजाएं जोर से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। देखिए पेड़ों में पानी डाला जा रहा लगातार, और इस प्रकार से एक वर्ष बाद में ये पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता अभी भी इनको है। तो कभी कभार इनमें पानी जरूर डालें और पानी डालते रहना है। और ये पानी डालने का कार्यक्रम अभी भी इन बच्चों के द्वारा, क्योंकि इन बच्चों ने ठान लिया है कि जब तक मेरा पेड़ 5 साल का नहीं हो जाता है तब तक मैं इन पेड़ों की रक्षा करूंगा। और आप सभी को भी ये प्रण लेना है कि जिस पेड़ को आप लगाते हो कम से कम उसकी 5 साल तक देखभाल जरूर करें। पेड़ लगाना एक बच्चे को पालने के जैसा होता है। तो ये बच्चे इनमें पानी डाल रहे हैं ताकि इनके ये पेड़ बड़े हो और इन्हें छाया मिले, इन्हें फल मिले। इस प्रकार से ये पानी डालते हुए 4 वर्ष बाद में ये पेड़ बड़े हो जाते हैं। अब इन पेड़ों की पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं बड़े पेड़ जमीन में से अपना पानी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार इनमें पानी जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं होती, सर्दियों में भी पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से गर्मियों का पारा बढ़ता जा रहा है तो गर्मियों में पेड़ों को भी पानी की आवश्यकता होती है, बड़े पेड़ों को भी। तो पेड़ों में पानी डाला जा रहा है। कुछ दिन बाद अब इन पेड़ों में फल लगने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन बाद अब इन पेड़ों में फल लगना शुरू हो गया है। और जो लगाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। ये कहावत आपने सुनी होगी, जो बोएगा वही काटेगा। अब ये बच्चा इनके फल तोड़कर खाएगा। ये बच्चा कह रहा है देखो पेड़ों पर फल लगे, मेरे पेड़ों पर फल लगे, चलो खाते हैं। और ये फल तोड़ रहा है अभी इन पेड़ों से। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में मेहनत करोगे तो आपको उसका परिणाम तो जरूर मिलेगा। इसने 5 साल तक मेहनत करी है। बोलते वो लाइन, आह कितने अच्छे फल है, तो ये कह रहा है कितने अच्छे फल हैं, बड़ा मजा आ रहा है। नीचे बैठ करके छाया में अब ये फल खाएगा, क्योंकि फल के साथ में पेड़ छाया भी देते हैं। ताली जरूर बजाएं अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है तो। और अब ये फल खाने के बाद में कहीं घूमने चला जाएगा, क्योंकि अब ये बड़े पेड़ हो गए, इनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रक्षा करने की। लेकिन कुछ ही समय में एक लकड़हारा आता है। और ये लकड़हारा क्या कहता है, अरे वाह, यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं सारे पेड़ काट दूंगा। ये कह रहा है कि यहाँ तो आज कोई नहीं है, मैं सारा पेड़ काटूंगा। लेकिन यहाँ पर ये गार्ड आ गया है पेड़ों की रखवाली के लिए। पता नहीं कानूनी अपराध है। कुछ रुपया ले लो, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। लो कोई 500 ले लो, ठीक है लो। इस प्रकार से रिश्वत दे करके ये कुछ पेड़ काट देगा। और पेड़ नीचे गिर गए हैं। काटने के बाद में पेड़ आप सभी जानते हैं सजीव होते हैं पेड़, इनमें भी जीव होता है, इनको काटा जाता है। कितना नुकसान इस सृष्टि को होता है। और इस प्रकार से इस लकड़हारे ने सारे पेड़ काट दिए हैं। अब जिसने पेड़ लगाए थे वो इधर घूमने के लिए आ रहा है। अरे आज तो बहुत गर्मी है, चलो पेड़ ठंडी छाया में बैठते हैं। अरे पेड़ किसने काट दिए? मेरे को तो बहुत तेज प्यास लग रही है, चलो पानी पीते हैं। अब ये कह रहा है कि ये पेड़ किसने काट दिए, ये छाया में बैठना चाहता था। अब इसको बहुत ज्यादा प्यास भी लग गई गर्मी के कारण, लेकिन ये हैंडपंप में से पानी निकालना चाह रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा? अब इस हैंडपंप में से पानी नहीं निकल रहा है। नीचे चला गया, चलो दोबारा कोशिश करते हैं।
बार बार प्रयास कर रहा है पानी निकालने का इस हैंडपंप के अंदर से, क्योंकि अब हैंडपंप में पानी खत्म हो चुका है। पेड़ों को काटने के कारण बारिश नहीं होती है, और बारिश जब नहीं होगी तो इस जमीन का जो जल का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया, और ये हैंडपंप भी सूख गया और ये पेड़ भी नष्ट हो गए। इस प्रकार से कितना मनमोहक, कितना शानदार, कितना आपको सीख देने वाला ये नाटक आपने देखा।